क्योंकि अब बोर हो चुके हैं हम एक ही को झेल झेल के। करोड़ों की दुकान होने के बाद में हमें ऐसा लगता है हम फुटपाथ पे बैठे हैं। बीजेपी को ये लगता है कि हम जो बोले यहाँ गढ़ है बोले, जीतने के बाद दिखती नहीं है बिल्कुल। हमने कभी विधायक को नहीं देखा रोड पे, आम जनता के बीच कभी नहीं देखा। तो ये है विधानसभा नंबर 4, इंदौर की विधानसभा 4, जिसे अयोध्या कहा जाता है। इस अयोध्या में जानेंगे जहां लंबे समय से 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक रही हैं, या कह सकते हैं उसके पहले भी विधायक रहे हैं। पहले लक्ष्मण सिंह गौड़ विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मालिनी गौड़ ने इस क्षेत्र में विधायक बनकर यहाँ का राजपाट संभाला। इसके बाद वो महापौर भी बनी। लेकिन इस क्षेत्र की जनता उनसे कितनी खुश है, कितनी दुखी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और अभी हम लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या फिर से अयोध्या में मालिनी गौड़ को ही चुनेंगे, या उनके सामने है राजा मांधवानी जी, जो बिल्कुल नए चेहरे हैं, जो इंदौर में एक समाज सेवक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आइए हम जानते हैं कि जनता के दिल में कौन है, मालिनी गौड़ या राजा मांधवानी। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? सलीम से। सलीम जी, आपको क्या लगता है 4 नंबर विधानसभा में लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है, इस बार भी बीजेपी जीतेगी? मुश्किल है, और वजह, आप किसे वोट देंगे? कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर तो इस बार पूरे मध्य प्रदेश में, यही तो हम कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश में हो रहा है ओरिजिनल हाई वोल्टेज ड्रामा। अगर आप बिग बॉस के शौकीन हैं तो वो मत देखिए, आप देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव, क्योंकि यहाँ उससे भी बेहतरीन कारनामे रोज हो रहे हैं। कभी कपड़े फट रहे हैं, कभी जूते पड़ रहे हैं, और कभी तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। हम आपको रोज दिखाते हैं, जलेबियां बनाते हुए, ऊंट पर घुमाते हुए। क्यों चुनेंगे आप मालिनी गौड़ को क्यों नहीं चुनेंगे? वो तो आपके क्षेत्र की महापौर भी रही हैं, उन्होंने इंदौर को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनवाया था। फिर ऐसी क्या वजह है कि मालिनी गौड़ नहीं? क्योंकि अब बोर हो चुके हैं हम एक ही को झेल झेल के। ठीक है, तो इनका कहना है कि बोर हो चुके हैं, और शायद इसी बोरियत को दूर करने के लिए इस बार नरेंद्र मोदी ने भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को मध्य प्रदेश में नहीं बनाया है सीएम फेस, क्योंकि जनता बोर हो चुकी है भाई, बहुत साल हो गए। अब हम और लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अनिल डाक। अनिल जी, वो क्या एक कह सकते हैं हम वजह है जिसके लिए यहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि हम बोर हो चुके हैं? हमने कभी विधायक को नहीं देखा रोड पे, आम जनता के बीच कभी नहीं देखा। और राजा मांधवानी जी भी तो नए चेहरे हैं। राजा माधवानी जी नए हैं और उन्हें आज हम रोड पर देख रहे हैं, आम जनता के साथ है, आम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, और आने वाले समय में आम जनता के साथ, गरीब जनता के साथ विकास की लहर लाएंगे वो। तो आपको पूरा यकीन है कि वो विकास के लिए लाएंगे, वो मालिनी गौड़ की तरह बदल नहीं जाएंगे? मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमतों से, और नई सरकार आएगी, नया सूर्य उदय होगा और प्रदेश को चहुमुखी विकास मिलेगा। तो इंदौर में इस समय 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, जहां पर लगता है कि कमलनाथ की ही सरकार आएगी, और मालिनी गौड़ को यहाँ के लोग, अभी तक जितने लोगों से हमने बात की है, वो यहाँ पर मालिनी गौड़ को वोट नहीं देना चाहते। लेकिन आगे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इनमें से कोई बीजेपी सपोर्टर भी हमें मिल जाए। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मैं देवेंद्र सिंह यादव। देवेंद्र जी, किसे चुनेंगे आप, मालिनी गौड़ या मांधवानी जी? पिछले 30 वर्षों से लगभग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग जिताते आए हैं। प्रत्याशी घूमता नहीं है, मिलता नहीं है, जीत जाता है, उसके बाद कोई अते पते नहीं रहते हैं। मगर इस बार हम आम जनता ने तय कर लिया, आम जनता ने, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हराएंगे, और हमारे जनता के प्रिय जो जनता के बीच में घूम रहे हैं वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजा भाई। उनको यहाँ की जनता पसंद कर रही है, वो गली गली जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी हमारी मालिनी भाभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके कहीं अते पते तक नहीं है। इसलिए आम जनता ने तय कर लिया है कि राजा मांधवानी जी को जो है आम जनता वोट देगी और जिताएगी उनको। आपका शुभ नाम? मेरा महेंद्र सिंह यादव। मेरा महेंद्र जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस। और वजह, मतलब अब आप शिवराज सिंह चौहान से बोर हो गए इसलिए राजा जी को वोट देना चाहते हैं, या आप इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि मालिनी गौड़ से बोर हो गए? दोनों। आप दोनों से बोर हो गए? जी, दोनों से हो गए। और वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी का तो दावा है कि भाई हमने बीमारू राज्य से उसे प्रगतिशील राज्य बनाया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि 4 साल है या 5 साल? बीजेपी को ये लगता है कि हम जो बोले यहाँ गढ़ है बोले, जीतने के बाद दिखती नहीं है बिल्कुल।
और उनको ऐसा लगता है कि हमको जनता बिल्कुल बोले जाए नहीं जाए वोट हमको ही मिलेंगे बोले हमको। और भी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट करेगी इस बार चुनाव में। हम आपको बता दें कल हम भोपाल में मौजूद थे। भोपाल में भी एक ऐसी सीट थी जहां की महापौर प्रत्याशी के सामने सज्जन सिंह परमार का हमने जब इंटरव्यू लिया था, उसके बाद जब हम जनता के बीच में पहुंचे थे तो जनता का ये कहना था कि भैया मैडम के पास तो समय ही नहीं है, मैडम हमसे मिलती नहीं है। और यही समस्या हम इंदौर के 4 नंबर विधानसभा में जब खड़े हैं तो यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि भैया मैडम तो मिलती ही नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, आप हमारी जनता को बताएंगे कि आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो राजा माधवानी जी को वोट देने वाले हैं। इसलिए वोट देने वाले हैं क्योंकि वो इस विधानसभा में एक विज़न लेके आए हैं कि विधानसभा में हर वर्ग के लिए, हर वार्ड में वो एक जो मूलभूत सुविधा रहती है जो हर व्यक्ति की, उन सुविधाओं को वो यहाँ पर विधानसभा के अंदर देंगे। और क्या विगत कई वर्षों पहले, 5 साल 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे ये बियाबानी क्षेत्रों को जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तोड़ा और जो तहस नहस करा, वो जनता वो दर्द नहीं भूल सकती। हमारे लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के मकान जो हमारे निजी मालिकियत के मकान थे, उनको बिगर मुआवजा दिए यहाँ पर तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि स्मार्ट सिटी में मुआवजे का प्रावधान नहीं है, हम TDR देंगे, हम FAR देंगे। आज 7 से 8 साल हो गए, आज पूरी विधानसभा में, पूरे इंदौर शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और महापौर मालिनी गौड़ जी ने, मनीष सिंह जी उस समय यहाँ पर थे, इन्होंने कई बार प्रकाशित किया हम TDR देंगे, हम FAR देंगे। आज तक किसी को TDR ना मिला ना FAR मिला। लोगों को डरा के, धमका के, मार के लोगों के मकान तोड़ दिए। तो वो दर्द कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं भूला। उस समय काल के अंदर इस विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 15 मौतें हुई थी लगातार। उन मौतों को कैसे भूल सकते हो, वो दर्द हमने सहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सरल, एक सहज, एक समाज सेवी व्यक्ति जब विधानसभा में आया है और कुछ काम करना चाहता है, उनकी कार्यशैली को भी हम जानते हैं। जब सिंधी समाज 5 साल तक निर्विरोध अपने समाज के अंदर किसी को अध्यक्ष बनाकर रख सकता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो काबिलियत होगी जो निर्विरोध अध्यक्ष रह रहा हो 5 साल से। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंधी समाज की पंचायत है इनकी जेकब आबाद, उसके वो निर्विरोध अध्यक्ष है ये राजा माधवानी जी। तो हम चाहते हैं कि इस बार मतलब राजा माधवानी जैसा हमें प्रतिनिधित्व मिले, जो हमारी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए वो लड़े और वो सुविधा हमें मुहैया कराएं। और रोजगार व्यापार जो हमारा आज पूरा बहुत ठप हो चुका है, आज नगर निगम की इतनी परेशानी, आप विधानसभा 4 के अंदर घूमिए, जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं इंदौर के सब विधानसभा 4 में आते हैं। सराफा, कपड़ा बाजार, मारोटिया, राजबाड़ा, आज नगर निगम की इतनी दादागिरी है, इतनी कि आज करोड़ों की दुकान है, मेरी स्वयं की भी है सराफा में मिठाई की दुकान। करोड़ों की दुकान होने के बाद में हमें ऐसा लगता है हम फुटपाथ पे बैठे हैं। नगर निगम की गुंडागर्दी, इतना डर कि नगर निगम के छोटे से छोटे कर्मचारी से हमें डर के रहना पड़ता है। तो हम निश्चित रूप से राजा माधवानी जी को जिताएंगे, जिससे हमारी समस्या हल होए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और हम सुन भी रहे, कांग्रेस की सरकार आ रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि कमलनाथ जी का 15 महीने का जो कार्यकाल देखा, आज पूरा मध्य प्रदेश के आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, शहरी क्षेत्र में, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हर व्यक्ति ने ये सोच बना रखी है एक बार कमलनाथ जी को अवसर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाई थी, उस सरकार को इन्होंने कैप्चर कर लिया, खरीद के लाखों करोड़ों रुपए देखे। तो जनता मन बनाकर बैठी है कि कमलनाथ जी को एक बार अवसर मिलेगा। तो हम विधानसभा नंबर 4 में हैं, जहां पर हमने एक ऐसी बात सुनी है वोट देने के लिए और वोट नहीं देने के लिए। अब जब हम बात करते हैं इंदौर की, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो बहुत ही सकरा हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहाँ पर सड़कों की जगह नहीं थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ सकरे सकरे बाजार हुआ करते थे। इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई लोगों की, कई घरों की, कई बाजारों की बलि दी गई है। आज का जो इंदौर है और कल का जो इंदौर था, उसको हम देखकर आज हम ये कहते हैं कि आज का इंदौर कितना खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरत इंदौर के पीछे न जाने कितने आंखों के आंसू है, न जाने कितने हजारों करोड़ों लोगों के नुकसान हैं, जिनके घर, माफ कीजिए, हजारों लोगों के वो नुकसान है, उनके घर में करोड़ों के नुकसान हुए हैं। अभी हमने एक व्यापारी से बात की, उन्होंने नगर निगम का भी जिक्र किया। हम आपको बता दें कि लगातार इंदौर स्वच्छता में 5 बार
अव्वल रह चुका है और इसी के चलते यहाँ बार बार नगर निगम पर आरोप लगता है कि यहाँ के जो नगर निगम है वो गुंडागिर्दी पर उतर आई है। और यही आरोप एक व्यक्ति ने यहाँ अभी इस वक्त लगाया है, यहाँ के एक नागरिक ने लगाया है और इसी से परेशान होकर आखिरकार अब जनता इस बार बदलाव चाहती है, जैसा कि जनता ने खुद हमें बताया। बहरहाल बदलाव होगा या नहीं होगा इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को ही होगा, लेकिन उसके पहले कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, उसके बयान के पीछे की हकीकत क्या है, ये जानना है तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।